वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों हमारा ये जो चर्चा का विषय है, नवंबर का जो महीना आ रहा है 2020 में आने वाला जो महीना नवंबर का है, ये उसके राशिफल की चर्चा है, मासिक राशिफल। तो सभी राशियों के विषय में चर्चा होगी, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक एक एक करके। और जैसा कि हम सदैव ये बात आपसे करते हैं कि ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया ग्रह गोचर के आधार पर तैयार होता है। जो ग्रहों की गोचर में जो संचार स्थिति है, उसी के आधार पर ये हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और कहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं कि जो नवंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में जो स्थिति रहने वाली है, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 16 नवंबर को ये राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनने जा रही है। मंगल ग्रह जो कि वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये होंगे मार्गी। बुध जो कि अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, वक्री एवं उदय अवस्था में अपने मित्र सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन 3 नवंबर को ये होंगे मार्गी तथा 26 नवंबर को होंगे पूर्व में अस्त तथा 28 नवंबर को ये तुला राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने मित्र सूर्य और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन तथा अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ बनने जा रही है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र एवं नीच राशि में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 16 नवंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में ही पूरे माह इसी प्रकार ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर से इनकी जो युति है, इनका साथ जो है वो अपने समग्रह गुरु के साथ बनने जा रहा है। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे महासंचार करते रहेंगे, केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे महासंचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति सूर्य के साथ बनने जा रही है तथा 28 नवंबर से बुध के साथ भी इनकी युति यानी इनका साथ बनेगा। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति महानवंबर में। अब जो इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है, अब उसकी चर्चा आपके साथ होगी। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो तुला राशि के जातक हैं, उनके महानवंबर 2020 के राशिफल के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि इस माह के आरंभ से आप तुला राशि के जातकों को आपके अपने कार्य क्षेत्र यानी रोजगार या फिर व्यापार में संघर्ष की स्थिति बनेगी। आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा मित्रों इस माह, जिसके कारण आपका स्वभाव भी कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है। हालांकि आप संघर्ष के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी पूरा सदुपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने कार्यों की पूर्ति करने के लिए आप पूरा अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे। इस माह के मध्य तक आप कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जिनके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो हम आपको यहां पर यही सुझाव देंगे कि माह मध्य से ग्रहों की स्थिति में सुधार होने जा रहा है, तब आप कुछ आवश्यक निर्णय लें जो भी लेने हैं। माह मध्य से माह के अंत तक आपको अपने विभाग में पदोन्नति भी मिल सकती है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी तथा व्यापार के और अधिक आप उसको बढ़ा भी सकते हैं आगे, क्योंकि इस अवधि में आपके सभी कार्य जो कि रोजगार या व्यापार से जुड़े हैं सफलतापूर्वक ढंग से पूरे ही नहीं होंगे, अपितु सफलतापूर्वक आगे की ओर अग्रसर भी होंगे। शनि की ढैया के कारण सुखों से
वंचित रहेंगे तथा छोटी मोटी समस्याओं के कारण मन आपका व्याकुल रहेगा। लेकिन व्यर्थ में चिंता करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जैसा कि हमने कहा भी है कि माह के मध्य से हालात काफ़ी बेहतर होने वाले हैं, कार्य भी बनेंगे आपके। छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद तो अनावश्यक रूप से परेशान होने की यहाँ पर कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। इस राशि के अंत में जो आप उपाय बताए जाएंगे हमारे द्वारा आपके लिए, वे उपाय अगर आप और करेंगे तो और मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी और आसानी हो जाएगी आपके लिए। वित्तीय स्थिति माह के मध्य तक आय में या तो कमी रहेगी या फिर बाधित रहेगी आय आपकी। माह मध्य से आय के कुछ साधन बनेंगे, इनकम बढ़ेगी, आपकी आनी शुरू होगी आय, तथा धन का भी ठहराव होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से कुछ ऊपर रहेगी इस माह। प्रेम संबंध, तुला राशि के जातकों के लिए यह माह उनके प्रेम संबंधों को लेकर के सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है। वैसे भी आपको इस माह अपने व्यवसाय में फंसे होने के कारण कुछ ज़्यादा ही फंसे रहेंगे आप, तो आपको वैसे भी समय नहीं मिल पाएगा अपने मित्र के लिए, या कह सकते हैं कि आपको अपने मित्रों के साथ मेल मिलाप के लिए प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने में समय का अभाव रहेगा आपके पास। इस मुख्य कारण ये भी रहेगा इसमें जो कमी होगी संबंधों में, उसके पीछे पारिवारिक संबंध। इस माह के आरंभ से आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अधिक मजबूत तो नहीं रहने वाले, लेकिन माह के मध्य से अंत तक संबंधों में कुछ कड़वाहट दिखाई दे रही है। विचारों में समरूपता तो नहीं रहेगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक सुखों में वृद्धि होने जा रही है, विशेषकर माह मध्य के उपरांत। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट रहेगी। शिक्षा माह के आरंभ से मध्य तक छात्रों की शिक्षा में होगी प्रगति, मगर माह के उत्तरार्ध में यानी माह के अंतिम दिनों में जाकर के शिक्षा संबंधित छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी। हालांकि पढ़ाई लिखाई तो आपकी निरंतर चलती रहेगी। संतान, आपको अपनी संतान के द्वारा अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। चिंता या परेशानी जैसी कोई बात नहीं होगी। माह के उत्तरार्ध में आपको अपनी संतान के मनोबल में वृद्धि के लिए कुछ ऐसे कार्य करने होंगे उनके लिए जिससे उनके कार्यों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े या उनकी कार्यशैली पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। स्वास्थ्य, इस माह के मध्य तक स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, लेकिन उसके पश्चात बीच बीच में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे छाती में इन्फेक्शन वगैरह वगैरह, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताएंगे उपाय। आप अगर श्रद्धापूर्वक करेंगे, बहुत सरल उपाय है, निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे। निर्भर आपके ऊपर करेगा कि आप करते हैं या फिर नहीं करना पसंद करते हैं। सूर्य देव को प्रतिदिन प्रातःकाल जल दें अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी सूक्त का, अगर आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो आप कर सकते हैं माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप, एक माला प्रति शुक्रवार, इस फटिक की माला से। और वो मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। अगर आप लक्ष्मी सूक्त नहीं कर सकते हैं, उन जातकों के लिए हमने ये मंत्र बताया है। एक माला प्रत्येक शुक्रवार। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाकर केलों का दान भी करें। तो ये था मित्रों आप तुला राशि के जातकों का राशिफल माह नवंबर 2020 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।